ठीक है नहीं। हमने कल आप लोगों को बताया था कि अशोक सम्राट का नाम उसके अभिलेखों में देवानाम प्रियदर्शी के रूप में मिलता है, ठीक है ना। लेकिन उसके जो 4 अभिलेख हैं जहाँ उसका नाम अशोक के रूप में मिलता है, ठीक। कौन कौन से बताए थे हमने? मास्की, गोजरा, उद्गोलन और नेतू। ये 4 अभिलेख हैं अशोक के ही हैं जहाँ पर उसका नाम क्या मिलता है? अशोक, ठीक है ना। अब जूनागढ़ अभिलेख और, ठीक है ना, जूनागढ़ अभिलेख में भी अशोक का नाम अशोक मिलता है। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने समय पर गुजरात के गिरनार जिले में, जूनागढ़ जिले में गिरनार की पहाड़ियों के पास में जो है एक झील का निर्माण कराया था, और जिसका नाम था सुदर्शन झील, ठीक है ना। इस झील से संबंधित जो है 4 शासकों के नाम आते हैं। जैसे कल हमने जो प्रयाग प्रशस्ति के बारे में बताया कि 4 लोगों के नाम है, 4 लोगों के लेख हैं, उसी प्रकार से जो है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, चंपू शैली में। चंपू शैली उस शैली को कहते हैं जिसमें गद्य और पद्य दोनों मिश्रित हो, गद्य में भी लिखी गई हो, पद्य में भी लिखी गई हो, ठीक है ना। ऐसी शैली को हम क्या बोलते हैं? चंपू शैली, ठीक। तो ये चंपू शैली में लिखा गया रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। इस समय चंद्रगुप्त मौर्य का, अशोक का, रुद्रदामन का और स्कंदगुप्त का नाम, ठीक है। ये झील का निर्माण किसने कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है ना। और कभी कभी उनके जो राज्यपाल उस समय थे उनके भी नाम पूछ लिए जाते हैं। अच्छा, ये चीज आज क्योंकि हमें जो है आपको मौर्योत्तर काल पढ़ाना, ठीक है, जितना हो जाए, लेकिन कुछ जो है पीछे भी चीजें भी छूट जाती हैं और बाद में ये हो गए, आप लोग कहेंगे ये तो बड़ी महत्वपूर्ण चीजें छूट गई। परीक्षा में कुछ ऐसी चीजें हैं, देखिए जैसे मान लो हमने 26 अध्यक्ष बताए, तो 26वां अध्यक्ष आप लोगों को पढ़ना, ठीक है ना। और 18 तीर्थ बताए, ये भी आप लोगों को पढ़ना, पूरे के पूरे पढ़ना। उसमें से कुछ महत्वपूर्ण है जैसे समाहर्ता, सन्निधाता, प्रदेष्टा, व्यवहारिक, इनके क्या कार्य थे, ये चीजें जो है आप लोगों को परीक्षा में आती। 1-1.5 घंटे में देखो हम, मतलब कोई भी टीचर हो तो वो आपको समझा भी ले जाए, सब चीजें पढ़ा भी ले जाए और डिफाइन भी कर ले जाए, इतना संभावना नहीं। कम से कम मौर्य काल को ही 1 सप्ताह अगर अच्छे से पढ़ा जाए तो आप लोगों को लिखाया जाए तो कम से कम 1 सप्ताह लग जाए, कम से कम अच्छे से, मतलब आपके पास बढ़िया नोट्स बन जाए कि आपको फिर कहीं जरूरत ना पड़े, जब परीक्षा जब आप तुरंत अपने वही नोट्स जो है पढ़ लो, पढ़ो और तुरंत परीक्षा दे आओ। भाई यही तो हम लोग परीक्षा जो है तैयारी, परीक्षा की तैयारी यही होती है ना। चाहे जब कोई भी परीक्षा हो, विधि तैयारी जो है, तैयार होने की विधि वही है कि आपके पास नोट्स, चाहे आपने स्कूल लेवल की पढ़ाई की हो, चाहे इंटर लेवल की पढ़ाई की हो, या आपने ग्रेजुएशन लेवल की हो या पीजी लेवल की हो। यहाँ जितने लोग आप लोग बैठे हैं सभी पीजी लेवल के हैं जी। पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं हुआ अभी, बहुत लोग जी। कितने लोग हैं पीजी? पोस्ट ग्रेजुएशन 2 लोग, 3। किस विषय से आप लोग का? जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान, बहुत बढ़िया। आपका हिंदी, हिंदी से। और आपका? सोशियोलॉजी, जूलॉजी। अच्छा, जूलॉजी। तो एक तो हमने रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख बता दिया आपको, ठीक है ना। एक चीज और हम आप लोगों को बताए थे पहले की चर्चा में, एक विद्यार्थी ने एक दिन हमसे
उसने यहाँ पूछा था और हम एक चीज़ भूल गए थे बताना। हालांकि हमने उसे जो तुमने पूछा था शायद, है नहीं, तुमने एक प्रश्न पूछा था उस लड़की ने पूछा था, है नहीं, पूछा था कि वो दक्षिण भारत में जब आर्य उत्तर भाग में थे दक्षिण भाग का इतिहास तुमने तो पूछा था, है नहीं। तो उसमें एक चीज़ हम बताना भूल गए थे कि वो जो है दक्षिण में ही थे। तो बलूचिस्तान में आज भी एक ब्राह्मी भाषा बोली जाती है जो द्रविड़ भाषा से मिलती जुलती है। इसलिए हम लोग ये नहीं कह सकते कि दक्षिण में रहने वाले लोग उत्तर में नहीं रहते थे, क्योंकि बलूचिस्तान जो कहाँ पर है, पाकिस्तान, सिंध प्रांत। कहाँ पर है, सिंध प्रांत, सिंध प्रांत पाकिस्तान। हाँ हाँ, ठीक है नहीं, पाकिस्तान में है। जब वहाँ वो भाषा बोली जा रही है तो जाहिर है कि वहाँ पर लोग सभी लोग रहते हैं, ठीक है नहीं। अच्छा, भारत को ये भी कहा जाता है कि भारत विभिन्न संस्कृतियों का देश है। तो जो मौर्योत्तर काल में वही जो अनेक संस्कृतियों वाले लोग आए और वो भारत की संस्कृति से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने भारत के कुछ तत्वों को स्वीकार कर लिया, ठीक है नहीं। अगर कोई नदी दूसरी नदी में मिलती है या दो लोग आपस में जब व्यवहार होता है दो लोगों का, तो आपस में क्या होता है कि कुछ में उसके पहले वाले गुण दूसरे वाला ले लेता है तो दूसरे वाले के गुण कुछ पहले वाला ले लेता है। उसी प्रकार से किसी भी देश में जब दूसरी संस्कृति प्रवेश करती है तो उसके कुछ तत्व जो है हम लोग स्वीकार कर लेते हैं और हमारे कुछ तत्व जो है वो वाली संस्कृति स्वीकार कर लेती है। जैसे अंग्रेज लोग आए तो उन्होंने अपनी संस्कृति कुछ तत्व हम लोगों को दी, ठीक है ना, लेकिन हमारे तत्व भी उन लोगों ने लिए। आज भी वही स्थिति, ठीक। और व्यक्ति है क्या कि भाषाओं में हमेशा परिवर्तन होता रहता है, भाषाएं परिवर्तित होती रहती हैं। कुछ नहीं है तो भाषा बाद में कहता क्या है जो उनकी भाषा बोलने लगे अगर नई भाषा उत्पन्न ना हो, ठीक है ना। आप लोगों ने अभी सुना हो इंग्लिश में एक शब्द चलता है या, है नहीं, जबकि वो एस जो बाई एस भी बोल देते हम लोग, लेकिन फिर भी मतलब एक चलन हो गया या, है नहीं, या का मतलब भी एस। अब वो है क्या या जो है अदर लैंग्वेज का शब्द क्या आधुनिकता दर्शाने के लिए कि थोड़ा भाषा शैली परिवर्तन करने के लिए लोग बात क्या है कि उसी में जो है नए नए शब्द जोड़ते हैं। उसी प्रकार संस्कृति है हमारी, जो संस्कृति है जो धर्म और दर्शन है, ठीक है नहीं, जब वो सभ्यता होती है नवीन और जब सभ्यता जो है पुरानी हो जाती है तो वही क्या है संस्कृति। हम एक बात और बता रहे थे आप लोगों को कि रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख बता दिया आपको। अच्छा, दो आपको कल हमने बताया था कि दो भारत के इतिहास में दो काले ब्राह्मण हुए हैं जो बड़े विद्वान हुए जिन्हें आज भी हम स्मरण करते हैं। एक तो चाणक्य और दूसरे कौन है, वेरी गुड, वेद व्यास, ठीक। वेद व्यास के जब तीन नाम मिलते हैं मालूम, देखिए वेद व्यास की कहानी मालूम है आप लोगों को। वेद व्यास जो है पाराशर ऋषि और सत्यवती की संतान थे, ठीक है। एक जो है द्वीप पर जन्म होने के कारण उनका नाम द्वैपायन पड़ा, क्योंकि यमुना नदी के किनारे ही ऋषि मुनियों के आश्रम होते थे। तो उसी द्वीप में जो है उनका जन्म हुआ, एक द्वीप पर यमुना नदी के किनारे द्वीप था, तो इसलिए उनका एक नाम क्या पड़ा, द्वैपायन, ठीक है। अच्छा, काले रंग के थे ये, इसलिए इनका एक नाम पड़ा कृष्ण, ठीक है ना। कृष्ण ही इनका पहला नाम था। फिर जो है द्वीप पे पैदा होने के कारण कहीं कहीं आगे बढ़कर उनको द्वैपायन, जब विद्वान हो गए कुछ तो द्वैपायन भी नाम हो गया। लेकिन जब इन्होंने वेदों का विस्तार किया तो इनका नाम क्या हो गया, वेद व्यास। इसलिए इनका पूरा नाम क्या है, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, ठीक है ना। ये हमने आप लोगों को चाणक्य के बारे में बता दिया, वेद व्यास के बारे में बता दिया कि वेदों का जो है विस्तार किसने किया, वेद व्यास, ठीक है ना। अच्छा, एक है चाणक्य ने अपने परीक्षा में आता है सप्तांग सिद्धांत, जो चीजें पूछ लेंगे, ठीक है।
दो चीज़ें आती हैं परीक्षा में, कभी कभी पूछ लिया जाता है। सब चाणक्य का अर्थशास्त्र जो है 15 अधिकरणों में बटा हुआ है, ठीक है नहीं। छठे अधिकरण में क्या है? सप्तांग सिद्धांत। राजा, नाथ, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, ठीक है। मेगस्थनीज ने, ये छोटी छोटी बातें जो परीक्षा में आती हैं, मेगस्थनीज ने अपनी इंडिका में, क्योंकि एक चीज और बता दें आप लोग क्लियर के मूल जो है मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका उपलब्ध नहीं है। स्ट्रेबो, प्लूटार्क, एरियन, जस्टिन, एपियानस, ये तमाम यूनानी लेखक हुए हैं। इन लोगों ने उसी जो उस समय ईसा पूर्व की बातें हैं, उसी समय उस पुस्तक से कुछ अंश जो है लिखे हैं, उसी आधार पर हम जो है इंडिका की बातें बताते हैं, ठीक है ना। जो इतिहासकारों ने बातें लिखी हैं, तो मेगस्थनीज की जो पुस्तक इंडिका में 3 बातें ऐसी हैं जो उसने गलत लिखी, क्योंकि कोई बाहरी व्यक्ति आता है, करीब करीब 6 वर्ष तक मेगस्थनीज रहा, 6-7 वर्ष तक भारत में रहा, मौर्य दरबार में रहा, और उसने जो चीज़ें यहाँ समझी, ठीक है ना। उसने ये कहा कि भारत के लोग बड़े सुखी हैं, खुशहाल हैं, और यहाँ की जो दंड व्यवस्था है बड़ी कठोर है, ठीक। लेकिन 3 बातें उसने गलत लिख दी। कौन कौन? दास प्रथा, अकाल नहीं है, भारत में दास प्रथा नहीं है, जबकि कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में ये बताया है कि भारत में 9 प्रकार के दास पाए, ठीक है ना। कितने प्रकार के दास? 9 प्रकार, ठीक है ना। ये बातें जो हम बोल रहे हैं, आप लोग चाहा करें तो लिख लिया करें, ये परीक्षा में आ जाता है, ठीक है। तो भारत में कौटिल्य ने ये अर्थशास्त्र बताया कि भारत में 9 प्रकार के दास हैं। अच्छा, एक चीज और कि सबसे ज़्यादा ये जितने हम बताते हैं, आपको बताएंगे, ये परीक्षाओं का अनुभव करके बताते हैं आपको, क्योंकि हमने 16 मेंस दिए, 5 इंटरव्यू दिए PCS के, ठीक है नहीं, और भी तमाम एग्जाम दिए हैं, तो वो हमें सब चीज़ें मतलब ध्यान आ जाती हैं। तो उसी आधार पर आपको सीधे सीधे क्वेश्चन आंसर हम बताते हैं आपको। तो आप लोग ये ना समझें कि इधर उधर की बातें बता रहे हैं, आपको सीधा सीधा हम आंसर आपको बता रहे हैं कि जो परीक्षा उपयोगी है। जब आप परीक्षा का अनुभव करेंगे तो आपको तब याद आएगा कि हाँ, हम कितनी सही पढ़ा रहे थे आपको, ठीक है नहीं। भाई व्यक्ति की योग्यता का देखो निरीक्षण इस बात से नहीं है कौन कैसा पढ़ा रहा, इस बात से है कि परीक्षा में उसने जो पढ़ाया है कितना पढ़ा, ठीक है नहीं। तो उसने कहा कि भारत में दास प्रथा नहीं है, लेकिन कौटिल्य ने क्या कहा कि भारत में 9 प्रकार के दास हैं। अच्छा, सबसे ज्यादा दासों का वर्णन किसने किया? नारद। नारद स्मृति में 12 प्रकार के दासों का उल्लेख है,
ठीक है ना। ये भी एक प्रश्न है कि सबसे ज्यादा दासों का उल्लेख किसने किया? नारद स्मृति में होता है। अब दूसरी बात पे आइए। दूसरी बात उसने कही कि भारत में अकाल नहीं पड़ते। तो आप लोगों को बताया है कि जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन में ये बात आई है कि चंद्रगुप्त मौर्य के अंतिम शासन काल में मगध में 12 वर्ष का अकाल पड़ा। ठीक है। अतः वह जो है एक चीज और जोड़े जैसे कल छूट गई थी, वो ध्यान से सुनना। आपको क्या छूटी कि वह जो है जैन संत भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत गया। वहां पर श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर चंद्रगिरी नामक पहाड़ी पर उसने संलेखना विधि के द्वारा अपने प्राण त्यागे। अब इसमें हमने क्या जोड़ दिया, क्या बताना भूल गए थे। श्रवण बेलगोला, ठीक है ना। कभी कभी जो है प्रश्न सीधा सीधा आ जाता है, श्रवण बेलगोला कहाँ पर है, ठीक है ना। श्रवण चंद्रगिरी पहाड़ी नहीं आएगा तो क्या आएगा? श्रवण बेलगोला आएगा। तो श्रवण बेलगोला में ही चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने संलेखना विधि के द्वारा प्राण त्यागे। ठीक है। अब इसमें थोड़ी कहानी और बढ़ा दें। आप लोगों ने जैन धर्म पढ़ा होगा कि जब भद्रबाहु जो है दक्षिण भारत से उत्तर भारत आए तो वहां पर देखा कि जो लोग जैनी लोग थे उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण कर लिए, और क्योंकि जैन संत जो है दिगंबर रहते थे। दिगंबर का अर्थ होता है दिग ही जिसका अंबर है। दिग का मतलब आकाश ही जिसका अंबर है। अंबर माने बस आकाश ही जिसका अंबर है, ठीक है ना। तो ये लोग दिगंबर रहते थे, मतलब बिना वस्त्रों के। जब भद्रबाहु वहां गए तो मगध के जो जैनी लोग थे, जैन संत थे, उन लोगों ने क्या है कि वस्त्र पहन लिए श्वेत। और उनका उस समय नेता कौन हो गया? नेता का मतलब है कि गुरुओं में प्रधान, मतलब महंत बोलो, वो हो गया स्थूलभद्र। जबकि स्थूलभद्र भद्रबाहु का ही चेला था। हुआ क्या कि इसी बात पर उन लोगों का मतभेद हो गया। तो जो श्वेत वस्त्र धारण किए हुए थे उनकी जो है जैन धर्म 2 भागों में बट गया। जो श्वेत वस्त्र धारण किए हुए थे वो श्वेतांबर हो गए, और जो है बिना वस्त्रों के थे वो दिगंबर। ठीक है ना। ये बात क्लियर हो गई कि मेघश्री ने अकाल भारत में नहीं पड़ते हैं, ये भी बात उसने गलत है। ठीक है ना। अब आइए तीसरी बात कि मेघश्री जी ने लिखा भारत में लेखन कला का अभाव है। ठीक। और जबकि मेघश्री से मतलब इनसे पहले ही भारत में वेदों की रचना हो चुकी थी। उपनिषद लिख गए थे, आरण्यक लिख गए थे, ब्राह्मण लिख गए थे, तमाम धार्मिक ग्रंथ लिख गए थे। कभी कैसे कहा जाए कि भाई भारत में लेखन कला उपलब्ध नहीं थी? और उसी समय कौटिल्य ने भी अपना अर्थशास्त्र लिखा। तो ये भी क्योंकि उसने जो है यहाँ भी भारत को समझने की गलती। तो ये 3 बातें आपको मेघश्री के बारे में बता दिया। अब आइए आप लोग, अच्छा एक साढ़गुण्य नीति है। कभी कभी बड़ा डीप प्रश्न पूछ लेते हैं कि साढ़गुण्य नीति क्या है, मतलब किससे संबंधित है। तो अर्थशास्त्र में बहुत ही डीप है। कभी कभार रेयर केस, मतलब रेयर केस मान के चलिए। ये जो है उसने बताया कि विदेश नीति के तत्व क्या है, कैसे विदेश नीति संचालित की जाए। ठीक है ना। उसी से संबंधित जो नीति है उसी को हम क्या बोलते हैं? साढ़गुण्य नीति।
ठीक है ना। कौटिल्य ने बताया कि गई परीक्षाओं में आ जाता, ठीक। लेकिन कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में ना तो सैन्य व्यवस्था का उल्लेख किया, आपको ये भी बताते, और ना ही पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का उल्लेख किया, ठीक। तो पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन के लिए 6 समितियां थी, ये मेगस्त्री ने लिखा, ठीक है ना। सैन्य व्यवस्था का उल्लेख भी किसने किया, वहां भी 6 समितियां थी, 5 प्रकार की सेना थी और एक रसद आपूर्ति वाला था, ठीक है ना। पैदल सेना, अश्वसेना, रथ सेना और हाथी सेना और नौसेना, ये 5 सेनाएं थी और एक सेना थी जो यातायात का काम करती थी, ठीक है ना। ये इन बातों का उल्लेख किसने किया, कौटिल्य ने। मेगस्त्री, कौटिल्य ने किया। अभी हमने आपको बताया कि कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में, देखिए, उसने कूटनीति, राजनीति, सामाजिक नीति, राजनीति, विशेषकर अर्थशास्त्र जो है, शब्द जरूर उसका नाम क्या है, अर्थशास्त्र, लेकिन वह विशुद्ध राजनीति की पुस्तक है, ठीक है ना। जहाँ पर कूटनीति से भरी हुई चालें लिखी हुई हैं, अनेक बातें ऐसी लिखी हुई हैं कि प्रशासन कैसे किया जाए, अपने मित्र राजाओं के साथ संबंध कैसे किए जाए, पड़ोसी राजाओं के साथ संबंध कैसे किए जाए, विदेशी राजाओं के साथ कैसे संबंध किए जाए, ठीक है नहीं, कैसे युद्ध में छल कपट प्रपंच के द्वारा युद्ध जीते जाए, ये सब नीतियां जो हैं उसने लिखी। और आपको एक उदाहरण भी हमने पहले बताया था बिंदुसारी कहानी में कि वो जो है थोड़ी मात्रा में चंद्रगुप्त मौर्य को विष दिया करता था। ये सब चीज़ें प्रपंच जो है चलते थे। एक आपको विषकन्या की बात बताई थी हमने कि उस समय विषकन्याएँ भी चलती थी, ठीक है नहीं। हम लोगों के टाइम पे एक सीरियल आता था जिसका नाम था चंद्रकांता, ठीक, जो गुप्त काल की शायद रचना है। उसमें यही बातें, मतलब 2 राज्यों की लड़ाई दिखाई गई है, और जहाँ पर एक राजा दूसरे राजा को कैसे पटकनी दे, कैसे उसे मारे और उस राज्य को अधिग्रहित कर ले, ये सब बातें हैं। और वही कार्य जो है मौर्य काल में चला, ठीक है ना। अच्छा, भारत के इतिहास में देखिए, हम लोग ये नहीं कह सकते, भगवान राम ने भी अपने समय पे भारत को एक किया, अखंड भारत बना, ठीक है ना। लेकिन उन्होंने अपने पुत्रों में, अपने भाइयों के पुत्रों में भारत को विभाजित कर दिया था, भारत वैसे टुकड़े टुकड़े हुआ था। और फिर यहाँ पर जब सिकंदर ने आक्रमण किया, तब फिर जो है चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में पुनः भारत फिर, ठीक है ना। ऐतिहासिक दृष्टि से, मतलब इतिहास की किताबों में अगर ये कहा जाए कि भारत का प्रथम चक्रवर्ती सम्राट कौन था, तो वो चंद्रगुप्त मौर्य, क्योंकि भगवान राम, भगवान कृष्ण जो है पौराणिक है, ठीक है, उनका चरित्र पौराणिक है। और विदेशी जो लेखक हैं वहाँ पर इन लोगों का चरित्र का वर्णन नहीं मिलता है। आप लोग बताया कि इतिहास लेखन वह विद्या है जहाँ पर क्रमबद्ध तरीके से लिखा जाए। इतिहास देखिए, साक्ष्यों, अनुसंधानों, खोज, ठीक है नहीं, अभिलेख और विदेशी यात्रियों के वृत्तांत, इन सब पर निर्भर करता है। यानी साक्ष्य हो, प्रमाण हो तो इतिहास है, अगर साक्ष्य प्रमाण नहीं है तो वो सिर्फ एक कपोल कल्पित कहानी है, ठीक। चलिए अब दूसरा टॉपिक पे आते हैं। एक चीज और मौर्य काल की रहेगी, वो है गुप्तचर, ठीक है। सर हम जो है मौर्योत्तर काल इतिहास के स्रोत देखिए, मौर्योत्तर काल में एक चीज आपको बहुत स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि भारत पर सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण किस काल में हुए, मौर्योत्तर, ठीक है ना। शक, कुषाण, हूण, हिंद, यवन और पहला देखो, यवन किसे कहा गया आप लोग ये समझ लें पहले सब, ठीक।
एक हमें आपको बताना है क्या गुप्तचर व्यवस्था है। दिमाग से उतर जाती है चीज, फिर बताना भूल जाती थी। फिर आइए मौर्योत्तर काल में, तो एक तो आपको पढ़ना है क्या शुंग काल। कर्ण वंश के बाद आया था सातवाहन वंश। इसी समय भारत में जो है कुछ और विदेशी ताकतें भारत में प्रवेश कर रही थी, उसका कारण भी था। ठीक है, आपको कल हमने बताया था कि चीन की महान दीवार का निर्माण किसने किया था। चीन का कौन सा शासक था? शी होंग-टी। क्या नाम था? शी होंग-टी। ठीक है ना। और चीनी इतिहासकारों ने भारत को तिएंजू कहा। क्या कहा है? तिएंजू। यानी आपको बताया भारत, इंडिया और हिंदुस्तान। ठीक, इंडिया ये नाम किसने दिया? यवनों ने। ठीक, यूनानियों ने। यवन और यूनानी एक ही, ठीक है ना, जिसे हम ग्रीस भी बोलते हैं। हिंदुस्तान नाम किसने दिया? फारसी। ठीक, भारत यानी ईरान, आधुनिक ईरान। देखो आप बिल्कुल छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन वो क्लियर हो जाए तो यही परीक्षा में आ जाती है। फारस की बात आई, फारस कहाँ पर है? ईरान पर। कल हमने बताया था मेसोपोटामिया, तो मेसोपोटामिया कहाँ पर है? इराक में। ठीक है ना, बिल्कुल छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन है क्या कि अगर छोटी चीज क्लियर नहीं है, शब्द ही शब्द आप रटे जाए तो कोई मतलब नहीं है। परीक्षा में जब आप बैठेंगे तो कभी कभी इन्हीं चीजों में आप फंस जाते हैं। ठीक, अच्छा, फारसियों ने सात शब्द को वहा कहा, सप्त सिंधु को हप्त हिंदू कहा है, और इसलिए उन्होंने इसको सिंधु के उस पार देश को सिंधु की जगह हा लगाते थे, इसलिए हिंदुस्तान की जगह क्या हो गया? हिंदुस्तान। ठीक है ना। अब एक चीज और बता दें, जब ईरान की बात आ रही है, आर्यों की एक शाखा ईरान में थी, एक शाखा हिंदुस्तान में थी। ठीक है ना। जो ईरान में शाखा थी, उनका एक ग्रंथ था जो उपलब्ध है, उस ग्रंथ का नाम था जैन-अवेष्टा। क्या नाम था? जैन-अवेष्टा। देखिए, आगे बढ़ने से पहले कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो परीक्षा में आती ही हैं। अगर क्लियर ना हो, हम बढ़ाते चले जाए, आप पीछे मतलब कमजोर होते चले जाए, क्या मतलब? ठीक है ना। तैयारी, परीक्षा की तैयारी का मतलब है युद्ध की तैयारी, और युद्ध में अगर आप रणनीति सही नहीं अपना रहे हो तो होगा क्या कि आगे तो बढ़ गए, और जब आप पीछे लौटेंगे या पीछे से जब आक्रमण होगा तब आप निस्तानाबूद हो जाएंगे। बाबर की 10,000 सेना जो है इब्राहिम लोदी की 1 लाख की सेना पर भारी पड़ी थी। हेलो, हाँ बताओ बेटा। ठीक है बेटा, हम 9 बजे आना क्या है। तो जाहिर है कि आपकी जो पढ़ाई की तैयारी है वो भी बिल्कुल वैसी ही हो कि पीछे की चीजें भी क्लियर हो। नहीं आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, आप पीछे पता चला सफाया है। ठीक है, इसलिए हम बताते हैं कि जितना हमसे बनेगा उतना अपना धर्म निभाते हैं, और जितना आपको कल्याण हो सके उतना कल्याण करने की भावना से कार्य करते हैं। या आपको जितनी जानकारी हो जाए उतना बहुत है। और लिखाने वाली बात देखो बेटा, हम बार बार कहते हैं कि अगर लिखाएंगे तो समय लगेगा। ठीक है, और समय के लिए फिर समय होना भी चाहिए, है नहीं?
वहाँ से आदेश मान लो इतना हो कि भाई आप पढ़ाइए, पढ़ाने के लिए फिर टाइम चाहिए बहुत, एक समझाना होता है फिर दूसरा लिखाना होता है, लिखाने में समय चलता है, ज़्यादा लगता है, आपको एक एक चीज़ लिखानी पड़ेगी तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा आपको, ठीक है ना। इसलिए किताबें आप लोग बताइए, कुछ बातें जो है आप किताबों से भी कंसल्ट कीजिए, ठीक है। जब आप पेपर देखेंगे तो हमारे साथ फिर गूंजेंगे, आप सामने जब प्रश्न आएंगे और पढ़ेंगे तब चीज़ें आपको क्लियर होंगी, ठीक है ना। अब ईरान में जो है जैन अवस्था की बात बता रहे थे कि कल आपको बताया था कि बोगज कोई में 1400 ईसा पूर्व में एक अभिलेख मिला था जहाँ पर मित्तानी और कुत्तानी नामक दो कबीलों में लड़ाई हुई थी और उन कबीलों ने फिर देवताओं की सौगंध खाई थी। वो देवता कौन से थे? इंद्र, मित्र, वरुण और नासर, ठीक है नहीं, मतलब कल परसों बताया था हमने, इंद्र, मित्र, वरुण और नासर। जिस प्रकार से देवता और असुर, ठीक है ना, हम लोग जानते हैं कि देव और असुरों की लड़ाई, ठीक। भारत में हम किन्हें पूछते हैं? देवताओं को। और ईरानी लोग किसे पूछते हैं? जैन अवस्था में जिन्हें हम असुर कहते हैं वहाँ पर वो जो है पूजनीय, ठीक है। और जहाँ पर मतलब वहाँ पर देव जो है बुरे, देवता वहाँ बुरे हैं, इसमें जैन अवस्था, और असुर वहाँ पूजनीय है। और यहाँ पर ऋग्वेद में देवता जो है पूजनीय। अच्छा, देवता का मतलब जानते हैं आप? देवता का मतलब होता है दिव्य गुणों से युक्त, ठीक है। देवता का मतलब होता है दिव्य गुणों से युक्त, जो दिव्य गुणों से युक्त हो वो देवता, ठीक है। ये इतिहास की किताबों में बहुत कम चीज़ें मिलती हैं जो हम आप लोगों को बता रहे हैं। एक कम से कम आपको बताएं 96 से इतिहास पढ़ रहे हैं तो उसी का आप लोगों को लाभ जो है जितना मिल जाता है। और हमारा सौभाग्य है कि हम जो है आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। इसी कॉलेज में रजवा साहब ने नाम जो स्थापित कर दिया था तो अब जो है हमारी ड्यूटी लग गई। कल उनका फोन आया शाम को कि आपको फिर से पढ़ाना है, तो हमने कहा ठीक है, 9 बजे से परीक्षाएँ यहाँ पर बाद से परीक्षाएँ, तो हम क्योंकि जो है 9 बजे यहाँ से प्रस्थान कर जाएंगे, ठीक है। और अगर ड्यूटी लगी रही तो हम आपको इसी प्रकार से पढ़ाते हैं। इसके बारे में सप्तांग सिद्धांत, सप्तांग सिद्धांत, ये राजा अमृत जनपद दुर्ग कोष, इसके बारे में मतलब है कि राज्य के जो 7 अंग हैं, ठीक है ना, 7 अंग का मतलब जिस प्रकार से शरीर में जो अंग है, ठीक। किसी को उन्होंने कहा कि सिर, किसी को मुख कहा, राजा को क्या बताया? पूरा चेहरा, सिर, ठीक है ना। अमात्य को बताया, अमात्य जो है राज्य की आंखें होता है, ठीक। उसी प्रकार से शरीर के अंगों के आधार पर उन्होंने इनकी व्याख्या, जिस प्रकार से अंग होते हैं, जैसे आपने वेदांग पढ़ा होगा, ठीक है ना। वेदांग भी क्या है? वेदों को समझने के लिए, तो वेदांत और वेदांत, ठीक है ना, 2 शब्द हैं, ठीक। अंतर जानते हैं आप? नहीं जानते? नहीं अंतर। वेदांग का मतलब है कि वेदों के अंग, मतलब वेदों को समझने के लिए जिन चीज़ों की जरूरत है, जिन ग्रंथों की जरूरत है, जिन भाषा शैली की जरूरत है, उन भाषा शैली, उन अंगों को ही हम वेदांग कहते हैं, ठीक है। जिनकी संख्या 6 बताई गई है: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, नृत्य, छंद, ज्योतिष, ठीक है ना। 6 वेदांग हैं। लेकिन वेदांत आपको बता दें, वेदांत का मतलब है वेदों का अंतिम भाग। वेदांत का मतलब क्या हुआ? वेदों का अंतिम भाग। और वेदों का अंतिम भाग क्या, किसे कहते हैं? इसे कहते हैं उपनिषद, ठीक है ना। और उपनिषदों में क्या है? उप धन नी धन सत का मतलब है कि गुरु के समीप निष्ठा पूर्वक बैठे, ठीक है। उपनिषदों की विषय चर्या जो है, विषय वस्तु जो है, वो दार्शनिक विषय वस्तु, ठीक है। क्या है? दार्शनिक विषय वस्तु। मतलब दार्शनिक विषय वस्तु का मतलब परम तत्व का वर्णन है उसमें,
किसी न किसी भाषा शैली में वो लिखा गया है, कहीं प्रश्नोत्तर शैली, कहीं सीधा सीधा, कहीं यम नचिकेता का वर्णन है, कहीं उद्दालक केतु का वर्णन है, कहीं याज्ञवल्क्य गार्गी का वर्णन है। इस प्रकार से ये वर्णन है। उपनिषद आप लोग पढ़ाए गए होंगे, पढ़ाए गए क्यों नहीं पढ़ाए? वही हम बात कर रहे थे कि आगे बढ़ने से पहले पीछे आपका छूटा हुआ है, तो ऐसे आगे बढ़ने से फायदा है ना। उपनिषदों से प्रश्न बहुत आते हैं। गायत्री मंत्र किससे लिया गया? ऋग्वेद से, ये सबको मालूम है। लेकिन चार जो है वेद हैं, चार वेदों के चार महावाक्य हैं। यज्ञ जो है टूटी हुई नौकाओं के समान है, सत्यमेव जयते, ये सब उपनिषदों के हैं। ये कौन सा उपनिषद है जिसमें उद्दालक, आवनी, श्वेत केतु का वर्णन है? कौन सा ऐसा उपनिषद है जो है सबसे बड़ा उपनिषद है? कौन सा ऐसा उपनिषद है सबसे प्राचीन उपनिषद माना जाता है? कौन सा ऐसा उपनिषद है जिसमें याज्ञवल्क्य गार्गी का संवाद है? इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, ठीक है ना। और प्रत्येक उपनिषद किसी न किसी वेदों संबंधित है। अच्छा, उपनिषद पे बात आई, थोड़ा और बता दें आप लोगों को। उपनिषद जो है 100 उपनिषदों की संख्या 108 बताई गई। कितनी बताई गई? 108। लेकिन आदि गुरु शंकराचार्य ने 10 उपनिषदों पर भाष्य लिखा है, ठीक है ना। इसलिए 10 उपनिषद ही महत्वपूर्ण है, ठीक। अच्छा, अब हम ईरान की बात बता रहे थे आपको कि यहाँ पर जो देव हैं, जो देवता पूजनीय हैं, जैन अवेस्ता में देखो 2 ग्रंथ है ईरान में, जैन अवेस्ता, भारत में, ठीक है ना। जो देवता यहाँ उल्लिखित हैं वही देवता वहाँ है। लेकिन जैन, जिस प्रकार से ऋग्वेद का सबसे बड़ा देवता कौन है? इंद्र। उसी प्रकार से जैन अवेस्ता का सबसे बड़ा देवता कौन है? वरुण, ठीक है। और जब भी कोई पूजा पाठ होती है तो हम इंद्र की पूजा नहीं कहते, लेकिन वरुण देव की जरूर पूजा करते हैं। ऋग्वेद का में जो है इंद्र, अग्नि के बाद जो है तीसरा बड़ा देवता माना गया, ठीक है ना, वरुण। वरुण को ऋतस्वोका भी कहा गया, यानी समस्त प्रकृति में का नैतिक व्यवस्था लाने वाला। ये सूर्य क्यों घूम रहा है? सुबह उगता है, शाम को डूब जाता है, सुबह फिर उगता है, ठीक है ना। ये ग्रह नक्षत्र अपनी अपनी गतियाँ चल रहे हैं, प्रकृति अपने अपने मौसम के अनुसार आती है। सर्दी आती है, फिर गर्मी आती है, फिर गर्मी के बाद फिर सर्दी आती है, मौसम परिवर्तन होता है। इन सब का नियंत्रण, इनकी सबकी अपनी एक व्यवस्था है। उस व्यवस्था का नाम ही, उस व्यवस्था को संचालित करने वाला कौन है? वरुण, ठीक। और वरुण वहाँ पर जैन अवेस्ता का सबसे बड़ा देवता है, ठीक है ना। और जब भी मतलब किसी हिंदू मतलब घर में जब पूजा पाठ होती है तो वरुण देवता की भी पूजा होती है, ठीक है ना। मतलब कलश में जल के रूप में कलश की पूजा अलग होती है, वरुण देवता की पूजा अलग होती है। उनके अलग अलग मंत्र हैं, पंडित जी महाराज पढ़ाएंगे। अब अपन लोगों को इससे कुछ मतलब नहीं है इतिहास की इससे। अब आइए गुप्तचर व्यवस्था। कल हमने गुप्तचर व्यवस्था बताई थी कि गुप्तचर जो 2 प्रकार के हैं, संस्था और संचरा। हम व्याख्या नहीं कर पाए, ठीक है ना। कितने बताए थे? 2। और गुप्तचर व्यवस्था का कौटिल्य, देखिए कौटिल्य ही पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने जो है गुप्तचर व्यवस्था का विस्तृत उल्लेख किया। भारत के इतिहास में अगर सबसे पहले गुप्तचर व्यवस्था का उल्लेख किया है तो किसने किया? ठीक है। महामात्य सद्र नामक एक अधिकारी होता था जिसके अधीन गुप्तचर व्यवस्था थी। गुप्तचर 2 प्रकार के थे, एक संस्था, दूसरे संस्था। एक जगह स्थायी रूप से रहने वाले गुप्तचर संस्था कहलाते थे और संचरा कहलाते थे बनारस, ठीक है ना। अब गुप्तचरों की क्वालिटी देखिए आप लोग। संस्था का मतलब है स्थायी रूप से रहने वाले।
संचरा का मतलब है घुमंतु या घूमने फिरने वाले। स्थायी रूप से रहने वाले और घूमने वाले। चाणक्य ने अपनी गुप्तचर व्यवस्था में, क्योंकि राजा को कौन कहाँ से तीर मार दे, कौन कहाँ से घात लगा बैठे, कौन मित्र के रूप में शत्रु हो, ठीक है ना। यहाँ लोग अखबार में भी पढ़ते हैं, तमाम प्रकार के अखबारों में भी घटनाएं होती हैं, लेकिन देखिए उस समय कितनी अच्छी व्यवस्था उसने लागू की। इसने मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य से मानी जाती है, लेकिन जो मौर्य वंश ने जिस वंश का अंत किया, उस वंश का जो संस्थापक राजा था उसका नाम था महापद्म नंद। महापद्म नंद को मतलब जो है दूसरा परशुराम भी कहा जाता है, सर्व चक्रांतक भी कहा जाता है। वो जो है उसे नापित कहा गया है, मतलब नापित का मतलब है न्यायपत्र, ठीक है ना। और उसके संबंध में कहानी आती है कि वो जो है कि एक राजा थे, महानंदन नामक राजा थे, उनके यहाँ वो न्याय का काम करता था। मतलब उन्हीं ग्रंथों में, जैन बौद्ध ग्रंथों में मिलती है बातें। तो एक दिन क्योंकि उसकी रानी बहुत खूबसूरत थी, तो रानी को इसने अपने, और ये न्याय जो है और भी ज़्यादा खूबसूरत था, तो उसने अपने रूप सौंदर्य से रानी को सम्मोहित कर लिया और रानी के साथ षड्यंत्र करके उसने राजा को, एक दिन क्या है कि वो राजा के दाढ़ी बना रहा था, उसी उसमें से उसने राजा की गर्दन काट दी, ठीक है ना। तो ये सब बातें क्योंकि कब मौर्य वंश से पहले से भी चली आ रही थी। आपने हर्यक वंश पढ़ा होगा, हर्यक वंश में जो है पितृहंता वंश कहा जाता है हर्यक वंश को। क्यों? क्योंकि हर्यक वंश के 3 प्रमुख राजा हुए, कौन कौन? अजातशत्रु, बिंबिसार और बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन। उसमें से अजातशत्रु को पितृहंता कहा गया और उदयन को भी पितृहंता कहा गया। पितृहंता का मतलब इन्होंने अपने अपने पिताओं की हत्या की, ठीक है ना। जब ऐसी स्थितियां थी तो चाणक्य ने इन सब बातों का, क्योंकि इतिहास का उद्देश्य ये होता है कि आप इतिहास से सीख लें, अतीत के अध्ययन को ही हम इतिहास कहते हैं, तो हमें ये चीज़ें सीख कर आगे बढ़ना चाहिए। वही काम उसने किया कि यदि राजा के साथ जब इतने सब प्रकार के षड्यंत्र हो रहे हैं, जाने कौन सा अपने ही आदमी मार दे उसे, कौन सी राजकुमारी कहाँ से क्या षड्यंत्र करके मार दे, चाहे वो उसकी पत्नी क्यों ना हो, लेकिन राजा को हमेशा सजग रहना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, विद्यार्थी के वे लक्षण आपको मालूम है कि काक चेष्टा बको ध्यानम स्वर्ण निद्रा तथा स्वल्पाहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। तो ये 5 लक्षण है विद्यार्थी के। तो इन 5 लक्षणों में जो है राजा के भी लक्षण, कुछ लक्षण है, मतलब कौन सा? स्वर्ण निद्रा। राजा को हमेशा चैतन्य रहना चाहिए कि कब कौन जाने गर्दन पर तलवार रखे। अकबर सो रहे थे, आधम का तलवार लेके घुस गया। कहानी मालूम नहीं है आपको? है मालूम? अकबर जो है सो रहे थे, वहां अंगा का लड़का जो है आधम का तलवार लेके घुस गया अकबर के सैन्य कक्ष में। वो तो उसके अंगरक्षकों ने पकड़ लिया अकबर के, और जब पकड़ा तो हल्ला हुआ तो अकबर भी जाग गया, ठीक है। अकबर लंबाई में थोड़ा कम था, लेकिन शरीर से बड़ा हष्टपुष्ट था, ठीक है ना। उसे क्योंकि शारीरिक कला कौशल में ज़्यादा उसे रुचि थी, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता था अकबर का। हुमायूं ने भी मतलब जब उसे जितना समय मिला उसी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, उसका मन ही नहीं लगता था अकबर का। तो ये बात कह रहे हैं कि जाने कब कौन किस गति से घुस जाए। आदम खां घुस गए थे, तो अकबर ने फिर उसको पकड़ के किले के नीचे से पटकवाया, रस्सी से पकड़ के। बोले जब तक इसको पटको जब तक प्राण न कह जाए। एक बार मरा नहीं, पर दूसरी बार फिर पटकवाया रस्सी से, दूसरी तीसरी बार मरा आदम खां, ठीक है ना। तो अचानक को ये सब बातें मालूम थी, इसलिए उसने किस प्रकार के गुप्तचर रखे? विद्यार्थी, ठीक है, सन्यासी, ठीक।
जो जो पैसे से गुप्तचरी करने वाले लोग होते हैं। अच्छा, एक विशेषता और बताई कि ऐसे लोग गुप्तचरों के परिवार नहीं होना चाहिए, नहीं परिवार के दबाव में रहते या परिवार में बैठने से ये कुछ ना कुछ कर देंगे, ठीक है ना। गुप्तचर सीधे सीधे राजा तक पहुँचती उनकी, ठीक, राजा या महामात्या सर्प तक, ठीक। अभी न्यायालय और बताना भूल गए आपको मौर्य काल के, तो अब अगली बार जब आएगी तो न्यायालय का थोड़ा और बता देंगे। अच्छा, इसमें एक काम और था, उस समय गणिकाएँ भी जो गणिकाओं मतलब वेश्याएँ भी जो है गुप्तचरी का काम करती थी, ठीक है ना। और एक स्वतंत्र रूप से जो गणिकाओं का काम करती थी वो जो है अलग थी। इनकी भी अलग अलग प्रकार हैं। इतिहास में गणिकाएँ कहा गया है, वेश्याएँ कहा गया है, रूपजीवा कहा गया है और नगर वधू कहा गया, ठीक। और एक तो देवदासी कहा गया। ये सब प्रकार हैं वेश्यावृत्ति के, ठीक है ना। हालांकि ये कॉन्सेप्ट अलग अलग थे। देवदासी का कॉन्सेप्ट था कि भगवान के सामने जो है भगवान की दासी होना, लेकिन उसकी आड़ में जो है वही वेश्यावृत्ति की प्रवृत्ति लागू हो गई थी, ठीक है ना। इसलिए इस प्रथा का अंत किया गया। तो गुप्तचर व्यवस्था हमने आपको बता दी। अच्छा, ये घूमने फिरने वाले लोग थे, ठीक। अब मौर्योत्तर काल के कुछ ग्रंथ हैं जिनके आप लोग जो है नाम सुन लीजिए, ठीक है ना। देखिए, महावंश, दिव्यादान मतलब मौर्योत्तर काल की कहानी, जहाँ से मौर्योत्तर काल में कौन कौन शासक हुए आपको बताया हमने। शुंगकाल, कौन कौन पढ़ना मौर्योत्तर काल में? शुंगकाल, कर्णबंध, सातवाहन, और इसके बाद हमने आपको बताया था कि यंद, यवन, शक, कुषाण, हूण, इन सबका अध्ययन। हूण जो है कि जब गुप्त काल आया तब आए, इन सबका हमें अध्ययन करना है। और ये बोलते ईरानी, ठीक है ना, पहला बोलते हैं। तो इनके जो है छोटे छोटे क्वेश्चन कभी कभी परीक्षाओं में आ जाते हैं। उसी का जो है अध्ययन किन ग्रंथों से मिलता है, इन लोगों के इन वंशों के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती। कुछ ग्रंथ हैं, उनके नाम दिव्यादान ग्रंथ विस्तार, मिलिंद पन्नो और महाभास, गार्गी संहिता और मालविकाग्नि मित्र, ठीक है ना। तो सातवाहन कुछ अभिलेख मिलते हैं, ठीक। और अभिलेखों से भी इनकी जानकारी हमें मिलती। नाना घाट का अभिलेख, नागरिका का नाना घाट अभिलेख, ठीक। गौतमीपुत्र सातकर्णी के अभिलेख, इन अभिलेखों से भी हमें जानकारी किसकी मिलती है? हिंद यवन आक्रमण की कुसुमित्र सुख, ठीक है ना। जिस प्रकार से इतना आप लोग बता दें एक लाइन में कि जिस प्रकार से ये जो है अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ था, ठीक है ना। अंतिम मौर्य शासक कौन था? बृहद्रथ। बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति कुसुमित्र शुंग ने कर दी। कुसुमित्र शुंग को कश्यप गोत्रीय ब्राह्मण और किसी ने भारद्वाज गोत्रीय ब्राह्मण कहा है, ठीक है ना। इसने जो है कि सेना का निरीक्षण करने के बहाने बृहद्रथ को डरा ले गया, वहीं पर उसकी हत्या कर दी और एक शुंग वंश की स्थापना की, ठीक। इसको जो है इसने राजा की उपाधि धारण नहीं की और सेनानी की उपाधि से ये संतुष्ट रहा। इसके लड़के ने अग्निमित्र ने और वसुमित्र ने, तीन नाम महत्वपूर्ण है। अग्निमित्र इसलिए महत्वपूर्ण है, इसमें दो लेख हमें राजाओं को पढ़ना है शुंग वंश में, एक कुसुमित्र शुंग और दूसरा अग्निमित्र। उसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन है? कुसुमित्र शुंग। इसलिए कि इसे इसलिए पढ़ना जरूरी है कि दो तीन है। इसे बौद्ध धर्म का संत्रासक कहा गया, यानी बौद्ध धर्म को नष्ट करने वाला। बौद्ध ग्रंथों ने इसे क्या कहा? इसने बौद्ध धर्म को हानि पहुंचाई। बौद्ध ग्रंथों में मिलता है कि एक बार इसने पूछा कि ये बताइए कि सम्राट अशोक किस कारण प्रसिद्ध हुए। तो लोग बाबा ने बताया कि सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूप बनाए थे, इस कारण जो है सम्राट अशोक प्रसिद्ध है। तो उन्होंने कहा कि वो 84,000 स्तूप नष्ट कर दो, इसलिए हम फेमस हो जाएंगे, ठीक है ना। ये कहानी मिलती है। हालांकि बौद्ध लेखकों ने जो बौद्ध धर्म का अनुयायी ना हो उसकी बुराई की है, क्योंकि कुसुमित्र शुंग का सांची का जो स्तूप है, सांची स्तूप किसने बनवाया? अशोक ने। लेकिन उसमें जो वेदिका थी, ठीक है ना,
वेदिका का निर्माण किसने कराया? पुष्यमित्र शुंग ने लकड़ी की जगह पर पाषाण की वेदिका बनवाई, ठीक है नहीं। और वहाँ पर एक जो महास्तूप है और जो छोटे छोटे स्तूप हैं, उन स्तूपों का निर्माण भी किसने करवाया? पुष्यमित्र शुंग ने। भरत का स्तूप जो सतना जिले में है, उसका भी निर्माण किसने करवाया? पुष्यमित्र शुंग ने, ठीक है नहीं। काले का स्तूप है, भाजा का स्तूप है, चैत्य है, यहाँ पर भी जो है पुष्यमित्र शुंग के लेख मिले हैं, जिनसे प्रमाणित होता है कि पुष्यमित्र शुंग बौद्धों का विरोधी नहीं था। जो बौद्ध जो है ने विरोध किया, उसका विद्रोह किया, उन बौद्धों को दंड देने के लिए उसने एक कदम उठाया था, लेकिन उसने जो है हिंदू धर्म के लिए जरूर प्रयास किया। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए। इसकी जानकारी उस धनदेव के अयोध्या अभिलेख से मिलती है। अयोध्या में उसका एक राज्यपाल था जिसका नाम था धनदेव। उसने एक अभिलेख लिखा है, अयोध्या अभिलेख बोलते हैं जिसे, कि उसने बताया कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे, ठीक है नहीं। अतः पुष्यमित्र शुंग 2 अश्वमेध यज्ञ करने वाला, सांची के स्तूप का संवर्धन करने वाला, हिंदू धर्म का पुनरुद्धारक, और उसका जो पुरोहित था जिसने 2 अश्वमेध कराए, उसका नाम था पतंजलि, ठीक है नहीं। क्या नाम था? पतंजलि, जो महाभाष्य पुस्तक के लेखक। वहाँ इतना ही रहने दें, हमारी ड्यूटी दूसरी जगह प्रारंभ हो रही है। धन्यवाद। 9 बज गए क्या?